हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं इंटरेक्शन ऑफ साउंड वेव विद द मैटर को। देखो, पिछली वीडियोस के अंदर पे हमने इंटरेक्शन ऑफ साउंड वेव विद द मैटर के कुछ इंटरेक्शंस को हमने वहाँ पे देख लिया था कि ये हमारे पास में किस किस तरीके का इंटरेक्शन हमें यहाँ पे शो करते हैं। उनको हमने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया था। जैसे हमारे पास में हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो भी हमने देख लिया था, ट्रांसमिशन हमारा क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया था, रिफ्रैक्शन हमारा क्या होता है वो भी हमने देख लिया था। तो अब हमारे पास में बचे हैं हमारा एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग को हम डिटेल में यहाँ पे आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ में हम यहाँ पे साउंड वेव का अटेन्युएशन भी देखेंगे, ये हमारे पास में किस तरीके से होता है। तो हम देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन को कि एब्जॉर्प्शन हमारे पास में किस तरीके से होता है। ठीक है, और इसको भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप समझिए कि हमारे पास में हमारी जो साउंड वेव है, ये साउंड वेव हमारे पास में कन्वर्ट हो जाती है अनदर एनर्जी में, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में ये हमारे पास में कन्वर्ट हो जाती है। और कन्वर्ट भी किस में होती है, ये हमारे पास में टिपिकल हीट में ये हमारे पास में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। अब ये कैसे होती है ये आपको यहाँ पे देखना है। मान लीजिए हमारे पास में हमारा कोई एक मटीरियल है और ये मटेरियल हमारे पास में हमारा एक सॉफ्ट मटेरियल है। कैसा है, सॉफ्ट मटेरियल ये हमारे पास में है और सॉफ्ट होने के साथ साथ में ये हमारा स्पंजी है। कैसा है, स्पंजी मटेरियल है। इसके अंदर पे कंप्रेशन ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि स्पंज पार्ट हमारे पास में होंगे, इसके अंदर पे पोर्स भी हमारे पास में होंगे। अब पोर्स हमारे पास में होंगे तो अब देखो इसके अंदर पे हमारे पास में क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास में हमारी साउंड वेव आई और उसने इंटरेक्ट किया हमारे मटेरियल के साथ में। ये हमारा सॉफ्ट है, कंप्रेशन है, सॉफ्ट है तो कंप्रेस हो सकेगा। ठीक है, स्पंजी है तो इसके अंदर पे जो पोर्स होंगे उसके अंदर पे हमारी साउंड वेव चली जाएगी। अब यहाँ पे देखो क्या होगा। देखो, सबसे पहले हमारे पास में हमारी जो साउंड वेव है, वो साउंड वेव क्या करती है भाई। साउंड वेव जब हमारे पास में ट्रैवल करती है तो वो क्या करती है, किसी के साथ में इंटरेक्शन करेगी तो वो मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी, उसके अंदर पे वाइब्रेशन कर देगी। क्या कर देगी, वाइब्रेशन कर देगी। जब ये इसके अंदर पे वाइब्रेशन करेगी तो आपको पता होगा जो हमारे पास में हमारे मटीरियल के अंदर पे, मान लीजिए हमारे पास में हमारा सॉफ्ट मटीरियल है, इस मटीरियल के अंदर पे हमारे पास में प्रेजेंट है हमारे पोर्स। ठीक है, अब इन पोर्स के अंदर पे हमारे पास में हमारे क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे, हमारे पार्टिकल्स होंगे। इन पार्टिकल्स के अंदर पे ये क्या करेगी, वाइब्रेशन करेगी। और जब ये इसके अंदर पे वाइब्रेशन करेगी तो इनके अंदर पे हमें देखने को मिलेगा फ्रिक्शन। क्या देखने को मिलेगा, इनके अंदर पे हमें देखने को मिलेगा फ्रिक्शन। और जब फ्रिक्शन इनके अंदर पे होगा तो वहां से प्रोड्यूस होगी हमारी हीट। क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। सिंपल सी बात है भाई, ये प्रोसेस हमारे पास में होगा। जो साउंड वेव हमारी होती है वो कैसे चलती है, वो हमारे पास में वाइब्रेशन करती है। क्या करती है, वाइब्रेशन करती है। तो सॉफ्ट मटेरियल के अंदर पे पोर्स होते हैं, जो पार्टिकल्स हमारे होंगे वो क्या होंगे, साउंड वेव से वाइब्रेट होंगे। क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। उनके अंदर पे फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होके हमारे पास में वो क्या प्रोड्यूस करेंगे भाई, फ्रिक्शन होगा तो हमारे हीट प्रोड्यूस करेंगे ही। तो हमारे पास में इस तरीके से हमारे पास में हमारी जो साउंड वेव होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास में हमारी जो साउंड वेव का एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो हम एब्जॉर्प्शन यहाँ पे देख रहे हैं वो हमारे बॉडी पार्ट के अंदर पे सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा। अगर हम बात करें लंग्स की तो लंग्स के अंदर पे हमारा मैक्सिमम जो है वो क्या देखने को मिलता है, एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। 90% एब्जॉर्प्शन हमारा यहाँ पे क्या होता है, इसका साउंड वेव का यहाँ पे होता है। क्यों होता है, सबसे पहले तो ये हमारा सॉफ्ट मटेरियल है, कंप्रेस ज़्यादा हो सकेगा। दूसरा, ये हमारा स्पंजी मटेरियल है। कैसा है, स्पंजी मटेरियल है। उसके बाद में हमारे पास में हमारा लीवर है। लीवर की अगर हम बात करें तो लीवर के अंदर पे 70% हमारे पास में हमें क्या देखने को मिलता है, एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अगर हम वहीं पे बात करें मसल्स की, किसकी बात करें, अगर हम वहीं पे बात करें मसल्स की, तो मसल्स के अंदर पे हमारे पास में हमें 70% जो है साउंड वेव का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हमारे पास में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन साउंड वेव का किस तरीके से होता है। जो साउंड एनर्जी हमारे पास में होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हमने बोला हीट। और ये हमारे पास में कैसे होती है, जो साउंड वेव होती है वो वाइब्रेशन करती है। सॉफ्ट मटेरियल के अंदर पे अगर हमारे पोर्स होंगे तो उसके अंदर पे पार्टिकल्स होंगे और पार्टिकल्स भी हमारे पास में क्या होंगे, जो वाइब्रेट होंगे। अब ये वाइब्रेट होने के बाद
बाद में इनके अंदर पे फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन होने के बाद में यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा भाई, ये हमारी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास में हमारा जो साउंड वेव होता है, साउंड वेव का एब्जॉर्प्शन हमारे पास में इस तरीके से होता है। ठीक है, आगे पे हम बात कर लेते हैं स्कैटरिंग की। अब ये स्कैटरिंग क्या है? देखो भाई, हमारे पास में जब हमारी जो साउंड वेव होती है वो स्प्रेड हो जाती है मल्टीपल डायरेक्शन में। किसमें? मल्टीपल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है। मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पे एक मटेरियल है, ये हमारे पास में एक मटेरियल है, ये साउंड वेव हमारे पास में इसके एज पे आके लगी और यहाँ से ये हमारे पास में मल्टीपल डायरेक्शन में स्प्रेड हो गई, डिसअपीयर हो गई। ये इस तरीके से हमारे पास में मल्टीपल डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में जब हमारी कोई साउंड वेव आती है, साउंड वेव आके किसी मटेरियल के साथ में इंटरेक्ट करती है और ये हमारे पास में जो मटेरियल्स होता है, ये हमारे पास में सॉलिड मटेरियल भी हो सकता है, सॉलिड के साथ साथ में ये हमारे पास में हमारा सॉफ्ट मटेरियल भी हो सकता है। लेकिन इसके अंदर पे मैक्सिमम हमारे पास में तब देखने को मिलता है जब इसका जो सरफेस होता है वो रफ होता है। कैसा होता है? रफ होता है। या फिर ये हमारे पास में किसी एज पे जाके लगती है। किस पे? ये हमारे पास में किसी ये हमारे पास में किसी एज पे जाके लगती है। तो हमारे पास में इसके अंदर पे सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड हमारी होती है एनर्जी या स्कैटरिंग जो हमें होती है, ये हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमारे पास में इस तरीके से कुछ स्कैटरिंग होती है। अब बात आती है कि हमारे पास में ये जो स्कैटरिंग होती है कितने टाइप की होती है। ये हमारे पास में कुछ 3 तरीके की स्कैटरिंग होती है। एक होती है हमारे पास में, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास में होती है रिले की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में क्या होगा, जब हमारा जो पार्टिकल्स होगा, जो हमारा पार्टिकल होगा ये हमारा स्मॉलर होगा देन द वेवलेंथ। ठीक है, याद रखना है। रिले स्कैटरिंग हमारे पास में कब होगा? जब हमारे पास में जो पार्टिकल होगा, जो हमारे पास में हमारा पार्टिकल होगा वो हमारा स्मॉलर होगा देन द वेवलेंथ। वेवलेंथ से छोटा अगर हमारा पार्टिकल होगा तो हमें रिले स्कैटरिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास में होता है हमारा ठीक है, मी स्कैटरिंग हमारे पास में कब होगा? जब हमारे पास में जो हमारा पार्टिकल है वो पार्टिकल हमारे वेवलेंथ के बराबर होगा। मतलब कि ये हमारे पास में जो पार्टिकल्स होगा, ये हमारा पार्टिकल क्या होगा? वेवलेंथ के बराबर होगा। पार्टिकल क्या होगा? इज इक्वल टू वेवलेंथ। याद रखना है आपको। उसके बाद में आता है हमारा तीसरे नंबर पे, हम बात कर लेते हैं डिफ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं? डिफ्रैक्शन की। अब ये डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन को भी आप देख लो। डिफ्रैक्शन हमारे पास में तब होता है जब हमारे पास में हमारा पार्टिकल क्या होता है, साउंड जब हमारे पास में क्या होती है, किसी एज पे जाके लगती है। क्या लगती है? जो हमारे पास में हमारा कोई एज है, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास में एज है, जब किसी मटेरियल के एज पे जाके हमारे पास में हमारी साउंड वेव लगती है, उस टाइम पे हमें डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। मतलब मान लीजिए हमारे पास में हमारी जो साउंड वेव है वो साउंड वेव किसी मटेरियल के एज पे जाके लगी, तो इस तरीके के स्कैटरिंग को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। तो हमारे पास में हमारा जो स्कैटरिंग होता है वो 3 तरीके से होता है। रिले से होता है, मी से होता है, उसके बाद में डिफ्रैक्शन होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इलेबोरेट कर सकते हैं अपने स्कैटरिंग को। किसको? स्कैटरिंग को। अब हम आगे की तरफ देख लेते हैं। आगे हमारे पास में हमारा अटेन्युएशन। अटेन्युएशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जब हमारी साउंड वेव कहीं पे ट्रैवल कर रही है, मान लीजिए हमारे पास में किसी मटेरियल के अंदर पे साउंड वेव यहाँ से आई और इसने ट्रांसमिट किया। अब इसके अंदर पे जो ट्रांसमिशन हुआ वो हमने देखना है। एब्जॉर्प्शन इसके अंदर पे कितना हुआ, इसके अंदर पे रिफ्लेक्शन कितना हुआ, रिफ्रैक्शन कितना हुआ, वो सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो वो हमारे पास में हमारा कहलाता है अटेन्युएशन। मतलब जब ये पूरी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी हमारे पास में निकल के आती है तो हमें पता चलता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में यहाँ से 100% साउंड वेव हमारी यहाँ से चली, ठीक है,
यहाँ से हमारे पास में हमारी साउंड वेव चली। अब इसके अंदर पे क्या होगा, जो ज्योमेट्रिकल स्प्रेडिंग होगी, जो जैसे हमारी साउंड वेव चलती है, जो इसके अंदर पे वो हमारे पास में नेचुरली स्प्रेड होती है, वो तो हमारे पास में होगी। सबसे पहले तो हमारे पास में वहाँ पे हमारा लॉस होगा, क्योंकि अटेन्युएशन का मतलब क्या है, अटेन्युएशन का मतलब है रिडक्शन ऑफ एनर्जी, रिडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये हमारे पास में हमारी एनर्जी का रिडक्शन हो रहा है, साउंड वेव का रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले तो जब ये हमारे पास में ऐसे करके ट्रैवल करेगी तो ये जो स्प्रेड होगी इस वजह से, उस वजह से ज्योमेट्रिकल स्प्रेडिंग की वजह से हमारे पास इसके अंदर पे अटेन्युएशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में जब ये किसी मटीरियल के साथ में लगेगी तो उस मटीरियल के अंदर पे जो हमारी एनर्जी होगी उसका कंजर्वेशन होगा, मतलब वो एनर्जी हमारी कन्वर्ट होगी, तो एब्जॉर्प्शन की वजह से भी यहाँ पे हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद में इसके अंदर पे हमारा स्कैटरिंग भी हमें देखने को मिलेगा, मतलब ये हमारे पास में जो है किसी एज पे जाके लगेगी या किसी रफ पार्ट पे जाके लगेगी, तो वहां पे हमारे पास में इसके अंदर पे हमें स्कैटरिंग भी देखने को मिलेगा। उसकी वजह से भी उसके अंदर से हमारे पास में कुछ एनर्जी हमारी लॉस हो जाएगी, और उसके बाद में हमारी कुछ एनर्जी होगी जो हमारे किसी मटीरियल से निकल के हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ट्रांसमिशन लॉस हमारे पास में यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा जब किसी बैरियर से या किसी भी ब्लॉकिंग नॉइज उससे, मतलब मान लीजिए कि हमारे पास में किसी मटेरियल से हमारे पास में कोई चीज़ ट्रैवल करके जा रही है, तो वहाँ पे जो नॉइस होगी या हमारे पास में जो कोई भी हमारे पास में वहाँ पे पार्टिकल से वो इंट्रैक्शन करके जाएगी, तो हमारे पास में जो ट्रांसमिशन लॉस होगा उस वजह से भी हमारे पास में हमें यहाँ पे अटेन्युएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास में जो हमारा अटेन्युएशन होता है वो अटेन्युएशन हमारे पास में साउंड वेव का कुछ इस तरीके से और इन वजहों से होता है। ज्योमेट्रिकल स्प्रेडिंग से होता है, एब्जॉर्प्शन से होता है, स्कैटरिंग से होता है, और ट्रांसमिशन लॉस से हमारे पास में अटेन्युएशन होता है। तो हमारे पास में कुछ इस तरीके का हमारा इंट्रैक्शन शो करती है हमारी साउंड वेव। जब मटीरियल के साथ में ये इंट्रैक्ट करती है तो हमारे पास में किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है, किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है, एब्जॉर्प्शन क्या है, स्कैटरिंग क्या है, ये सारी चीज़ों पे हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हम आगे पे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। आज की वीडियो के अंदर पे इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।